अभी जो वुमेन्स है वो एक्चुअली हर फील्ड में बेस्ट कर रही है। We shouldn't stick to one day to celebrate it. गिफ्ट्स वगैरह तो खैर सभी चाहते हैं पर वो कोई देता नहीं है। पहले महिलाओं के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम था। आज महिलाएं अपनी मर्जी से सब काम कर रही हैं। अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, कुछ चीज़ों के लिए नो कहना आना चाहिए। They're handling the home also, they're handling the office also. Welcome to New India Junction. I am Divya Singh Sharma. Women's Day is around the corner and we are asking women how they define women empowerment. आप हमें बताइए कि आप वुमेन एम्पावरमेंट जो ये वर्ड है उसको डिफाइन कैसे करते हैं, आपकी नज़र में उसका मतलब क्या है? अभी जो वुमेन्स है वो एक्चुअली हर फील्ड में बेस्ट कर रही है। तो आने वाले समय में हमें लगता है कि जो मेंस और वुमेन्स की जो चीज़ें हैं वो अब इक्वल हो रही है। जो मेंटलिटी है दोनों को मतलब वो होना चाहिए। अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ औरतों को मतलब वो नहीं करने, मतलब आगे बढ़ने की वो चीज़ें नहीं हैं। तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जितनी सारी इंडिया में एंटरप्रेन्योर है वो सारी वुमेन्स ही मतलब बन रही हैं। लेकिन फिर भी लड़कियां जो पढ़ रही है वो बाहर जा रही है और अकेले सफ़र कर रही है बड़ी बड़ी सिटियों में। तो मैं समझ सकती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा वो है और आने वाले समय में लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ आगे बढ़ रही है। सो हाउ डू यू डिफाइन वुमेन एम्पावरमेंट? देखो, वुमेन्स की मेनली रिस्पेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनको रिस्पेक्ट मिले तो सारे डेज उनके लिए बेटर हैं। आपको लगता है जैसे कि बहुत सारी स्कीम्स आई हैं जो स्पेशली वुमेन के लिए है, उज्ज्वला योजना आया था जैसे, तो उस सब से फ़ायदा हुआ है वुमेन का? हाँ, फ़ायदा तो खैर हुआ ही है। मोदी जी की सरकार में बहुत बढ़िया मतलब प्रोग्रेस तो हुई है, पहले के मुताबिक काफ़ी अच्छा है। पीएम आवास योजना में भी वुमेन के नाम पर होता है और काफ़ी सारे मुद्रा स्कीम्स वगैरह हैं जिसमें लोन्स भी वुमेन के नाम पे होता है। तो ये सब से आपको लगता है कि सशक्तिकरण और एम्पावरमेंट हुआ है? हाँ, मैं मानूंगी कि हुआ है, चेंज हुआ है, पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। तो वुमेन के नज़रिए से अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि एक नज़रिया जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स क्योंकि बढ़ गई हैं तो एक अपने आप के पैर पे खड़े होने के लिए एक सपोर्ट मिल रहा है, आपको लगता है पहले से ज़्यादा? हाँ, पहले से ज़्यादा तो है। सपोर्ट तो मानूंगी मैं कि पहले से ज़्यादा काफ़ी कुछ हुआ है प्रोग्रेस। ओके, जैसे कि स्वच्छ भारत भी था जो टॉयलेट बनाए गए थे, वो भी एक इस नज़रिए से था कि रेप्स कम होंगे क्योंकि लोग औरतों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं मान के चलूँगी कि पहले काफ़ी रेप्स इस वजह से भी होते थे कि लड़कियां बाहर जाती थीं गांव वगैरह में, इस वजह से भी हो जाता था। अब तो खैर टॉयलेट्स हर जगह पे उपलब्ध हैं तो वल्नरेबल सिचुएशन में होती थी तो और ज़्यादा आसान हो जाता होगा क्रिमिनल्स के लिए अपना क्राइम करना। हाँ, राइट कह सकते। जो रेशियो है, जेंडर रेशियो बेटर हो गया है, मतलब मोर्टालिटी रेट जो होती है औरतों की, पहले इन्फेंटिसाइड होता था, मरते थे, अब वो रेट भी रिड्यूस हुआ है। तो बर्थ रेट भी बेटर हुआ है और जेंडर रेशियो भी बेटर हो गया है। पहले बहुत कम थी लड़कियां। अब दोनों को मान के चलें तो अब ठीक है, मतलब दोनों ही ठीक है। जेंडर मेल और फीमेल सेम ही माना जाएगा रेशियो का। काफ़ी अच्छा हुआ है। अच्छा, आपके हिसाब से वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने का बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे ये है कि हम औरतों की रिस्पेक्ट करें और जैसे हम अपनी बहन और माँ को रिस्पेक्ट करते हैं ऐसे ही हम अदरवाइज़ और भी लड़कियों को इसी नज़रिए से देख के चलें। मतलब कोई गिफ्ट्स वगैरह नहीं चाहिए आपको, बस रिस्पेक्ट चाहिए? नहीं, गिफ्ट्स वगैरह तो खैर सभी चाहते हैं पर वो कोई देता नहीं है। गिफ्ट्स के साथ रिस्पेक्ट चाहिए, दोनों चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, दोनों चाहिए। Yeah, so just now also we are traveling, so I think that's a freedom we also want, like as a woman. Where are you all traveling from? We are basically from different cities, so she's traveling from Ahmedabad, I'm from Ajmer, and we are traveling to Manali. So we have a layover in Delhi for. Is it like a girls trip? Yeah, it is. Oh, this is very good. So is it like a Women's Day special trip or just general? It's like a birthday, postponed birthday celebration sort of a thing. Okay. Nice. So since you all are already going for some birthday celebration, I would like to ask you, what do you think is the best way to celebrate Women's Day? And do you celebrate Women's Day? See, I'm not sure we have celebrated, but then it's a pleasure thing, you know, whenever we have our day, because we have Father's Day, Mother's Day, Others Day. So Women's Day is, you know, already a word with empowerment. So yes. I'd say that we shouldn't stick to one day to celebrate it. Practice it regularly and as much as you can. And what you should do to celebrate, practice it? Do what you like. Try not to be restricted and bound to places, people, things like that. So basically, do whatever makes you feel free and alive. So I think traveling makes us Yeah, free, that's right? what See, if I'll tell you about myself, what I do is whenever I decide to travel, I just let my parents know. At least they should know. I don't ask them, I just make them understand. So this is what we want. At least people should understand is whatever women like, they should do it.
and they should tell their parents or whatever, whosoever are close to them, and they should understand that's what empowerment is. And do you think the way the society looks at women has changed in the recent years? Like whether it's about businesswomen, women entrepreneurs, etc. I think yes, definitely yes. If we see that star, what is it? Shark Tank. We have so many. Now we know we have so many CEOs and entrepreneurs. So We are all Shark Tank India She fans. is also entrepreneur. Oh, that is nice. What I have a small business of my own, and it's basically into sustainable fashion. So I upcycle fabric and make hair accessories and jewelry and things like that out of it. And I am doing all of this while I am on a career break. So that lets me, because I'm not bound to an office or an employer, I have location freedom and I have financial freedom as well because I'm earning for myself. So I guess that's how women empowerment is defined for me. हैप्पी वुमेंस डे. हैप्पी वुमेंस डे. मे यू हैव अ नाइस ट्रिप. तो वुमेन एम्पावरमेंट जो होता है वो आपकी नज़र में क्या होता है? जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इस समय के समय में महिलाओं को जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी का गलत प्रयोग न करके वो उच्च पदों पर जो बैठी हुई हैं उसको सही अर्थों में हम महिला एम्पावरमेंट कहेंगे. जैसे हमारे आप देख लीजिए निर्मला सीतारमण इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठी हैं, स्मृति ईरानी, ये है महिला एम्पावरमेंट. इसको ये हम नहीं कहेंगे कि हमको स्वतंत्रता का हम गलत दुरुपयोग कर रहे हैं. किसी भी महिला को जब हम आगे बढ़ाते हैं समाज में तो उससे आशा की जाती है कि वो समाज को कुछ दे और देने के साथ ही कुछ समाज में वैल्यूज स्थापित करे. उन वैल्यूज की आज के समय में बहुत आवश्यकता है और खुद महिलाओं को दूसरों के लिए आगे बढ़ते हुए देखना, उनको आगे बढ़ाना समाज के लिए बहुत आवश्यक इस समय की परिस्थिति में हो गया है. आपको लगता है ये नज़रिया जो है वुमेन की तरफ ये पिछले कुछ सालों में, जैसे आपने कहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन बेटर हो गई है, स्मृति ईरानी जी, निर्मला सीतारमण, तो ऐसे जो व्यू है वुमेन की तरफ वो बदला है पिछले कुछ सालों में? बहुत बदला है. आज महिलाओं के प्रति रिस्पेक्ट का भाव परिवार से ही शुरू हुआ है. आप ये देखिए, जहाँ पहले महिलाओं के लिए परिवार से बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम था, आज महिलाएं अपनी मर्जी से सब काम कर रही हैं. और मैं एक बात और कहूँगी कि जो हमारी वाली पीढ़ी थी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको स्वतंत्रता दी, उनको एथिक्स भी सिखाए और वो आज अच्छे अच्छे पदों पर बच्चियां आगे हैं. तो जब माओ ने उनका साथ दिया तो नेचुरली जो क्या कहूँ मैं उस परिवार को, रूढ़िवादी परिवार थे, उनको हमारा साथ देना पड़ा. मतलब ये कहने का मतलब हो गया कि सोसाइटी बदली तो अपने आप परिवार बदल गए. डर के कारण पहले तो भेजते ही नहीं थे ना महिलाओं को बाहर. कहाँ भेजते थे? पढ़ी लिखी लड़कियाँ ज़रूर घर में लाते थे. इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये बदलाव रिसेंटली क्यों आया है? रिसेंटली क्यों आया? एक तो ऐसा हुआ है ना, सर्व शिक्षा अभियान देखिए, सरकार की तरफ से जो है शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा पे जो कुछ भी ध्यान दिया गया या उनको वजीफ़ा वगैरह दिया गया या उनको आगे बढ़ाया गया किसी भी तरह से. फिर बैंक ने भी बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है हायर एजुकेशन के लिए. तो कई चीज़ें समाज में ऐसी रहीं जिससे कि लड़कियां समाज में आगे बढ़ी. और ऐसा नहीं है, देखिए हर पक्ष के दो पहलू होते हैं. लड़कियां अच्छा कर रही हैं, अब कुछ आ रहा है समाज में, गड़बड़ भी हो रहा है, वो सब है, लेकिन जहाँ तक अपनी नज़र दूर तक जाती है, बच्चियाँ आगे अच्छी तरह से बढ़ रही हैं और अपने चरित्र का ध्यान रखते हुए. और जेंडर रेशियो भी बेटर हो गया है. पहले लड़कियां कम थी और मोर्टेलिटी रेट जो बच्चियों का, वो वाली बात नहीं है. अब अगर किसी की दो बेटियाँ हैं, हैप्पी, ये मेरे पास अपनी बेटियाँ हैं, बड़े गर्व से कहो कि हमारी बेटियां हैं, हम बेटी वाले हैं. ये वाली जो टेंडेंसी आई है ना सोसाइटी में, वो बहुत अच्छी आई है. आपकी बेटी है? जी हाँ, ये मेरी बेटी है, वेदांता हॉस्पिटल में डाइटिशियन है. और छोटी बेटी मेरी कंप्यूटर इंजीनियर है. मैं खुद एक पीजीटी हिंदी लेक्चरर हूँ. मेरे हस्बैंड जॉब में हैं. तो इस तरह से मेरी तो अपनी एक फैमिली है. मैंने अपने बच्चों को बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से आगे निकाला है. You're very lucky. You have a very beautiful mom with beautiful thoughts. आपके हिसाब से how do you define women empowerment? मेरे हिसाब से I define women empowerment by the integrity of like dependence. We are not dependent on the any kind of individual for our freedom, for our choices, for our whatever the things. हमें किसी पे depend नहीं होना पड़ा. Whatever we are doing for ourselves and हम अपने खुद के लिए ही कर रहे हैं और अपने आप से कर रहे हैं. हमें किसी के लिए हाथ नहीं फैलाने की भाई परमिशन नहीं लेनी है. We can take our decision by our own self. तो I guess this is what women empowerment in this scenario means. वेरी राइटली सेड. तो आप लोगों के हिसाब से वुमेंस डे आ रहा है तो उसको सेलिब्रेट करने का बेस्ट तरीका क्या होगा? किसी ऐसे पर्टिकुलर
रूरल एरिया या फिर किसी ऐसे सब्जेक्टिव पर्सन को ज़्यादा हेल्प करना जिसके लिए वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली उन्हीं मायनों में शब्दों में मतलब हो कि उसकी हेल्प करके हम कुछ कर पा रहे हैं। उस बेसिकली किसी एक लड़की को या किसी फीमेल पार्ट को भी अगर हम थोड़ा इनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर पा रहे हैं आगे कुछ करने के लिए, तो मेरे हिसाब से वही वुमेन एम्पावरमेंट में है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सोचती हूँ कि हमें बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी कुछ प्रोजेक्ट तैयार करने चाहिए। सो हाउ डू यू डिफाइन वुमेन एम्पावरमेंट? The women should know what is right and wrong for her, and if she decides to be herself, this is what empowers her. अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए और कुछ चीज़ों के लिए नो कहना आना चाहिए। तो आपके हिसाब से सोसाइटीज व्यू टुवर्ड्स वुमेन बदली हैं कुछ सालों में? सोसाइटी बहुत ज़्यादा नहीं बदली है, क्योंकि विमेन बदल गई है तो सोसाइटी उसकी तरफ बहुत पहले जैसी नज़र से नहीं देखती है। वो मजबूर हैं कि भाई हाँ ठीक है, भाई अब ये कर रही हैं कुछ तो ठीक है। वो जो पहले कंट्रोल होता था, पैट्रियार्की दैट वी कॉल, वो आज भी है एंड इट इज़ वेरी प्रेवलेंट। और पैट्रियार्की का क्या है, दे विल नॉट लाइक अ वुमेन टू कम अप। तो मुझे लगता है पैट्रियार्की है, लेकिन विमेन इतनी एम्पावर्ड हो गई है कि शी डजंट केयर कि वो कोई कुछ कहे या ना कहे। सोसाइटी इज़ द सेम। तो अभी इतना नहीं सोसाइटी में फ़र्क आया है, सिर्फ ये कहने और शायद जो हम ये वीडियोस देखते हैं इससे लगता है कि अरे कितना चेंज हो गया। चेंज अभी नहीं आया बहुत ज़्यादा। मुझे तो लगता है गांव में हम जाते हैं तो वो हमसे ज़्यादा डेयर रखते हैं कि हम अपने लिए स्टैंड लें। When it comes to representation of women, whether it's in the ministries, whether it's in the government, or whether women entrepreneurs, do you think there is a change? Yes, vast change. Women have started coming up for themselves, and they've actually started working for themselves. This is the same thing that I told you in the start, कि women are working for themselves, so they're feeling empowered. But society is not at all very supporting in that. So you think the government appointing a defense minister or a finance minister as women, keeping them at the helm of the cabinet, has changed things? The capabilities are increasing. Otherwise, no minister would love a lady sitting by their side. In something like a defense or a finance position पे usually नहीं दिखते। Anywhere, be it any cabinet or any ministry thing, they'll never want. मतलब this is my personal view. मतलब they're handling the home also, they're handling the office also. Then other than that, they're trying to work for themselves also. Then they're able to come at par with men. क्योंकि अगर हम देखें इसी को ऑपोजिट सेक्स के साथ हम लोग अगर कंपेयर करें तो जो मेन है उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर एक ग्रेजुएट है जो आदमी है और एक लेडी ग्रेजुएट है तो जॉब में प्रेफरेंस जेंट्स को दी जाती है, आज भी है। क्यों? क्योंकि उसको देखा जाता है भाई लेडी को तो भाई घर भी संभालना होगा, शी माइट आस्क फॉर अ लीव ऑल्सो, तो दे सी सो मैनी थिंग्स बिफोर हायरिंग अ लेडी। बट जैसे कि अभी परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन हो गया इन आर्म्ड फोर्सेस, दिस इज़ अ वेरी बिग डील दैट हैज हैपेंड इन द फ्यू इयर्स, तो इससे आपको नहीं लगता एक फ़र्क आएगा कि भाई इतना बड़ा चेंज आ गया है? माई सिस्टर इज़ लेफ्टिनेंट कर्नल इन आर्मी and she's opted for this permanent commission. Yes, there is a difference, but as I told you, the mindsets are same. So this I think must have happened during when Nirmala ji was there, when the woman was herself leading. Maybe that's what empowered everybody to think that. Yes, she's a very powerful lady, and she's been doing very nice for this defense, and she's been working very nicely. Matlab, I find her a very, very, very intellectual lady. She's handling online trolls while doing that. Yes, she's doing every possible thing that actually condemns or demeans a lady or whatever comes her way. She is handling it very nicely. What is the best way to celebrate Women's Day? Last question. थोड़ा अकेले टाइम मिल जाए, कोई तंग ना करे, कोई काम ना करे, यार ये कर ले। So the best way to celebrate Women's Day is do not bother them. Gift दो या ना दो, बस छोड़ दो अकेला, right?